शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये अहम सवाल पूछा है। शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा गया? ऐसे में जो कपिल सिब्बल जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया रात 8:30 बजे। इस पे सीजीआई ने कहा कि शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। ये क्या है? कई तरह के सवाल इस दौरान पूछे जा रहे हैं सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील कपिल सिब्बल से कि शव को अंतिम संस्कार के लिए आखिरकार कब सौंपा। और कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, देखिए, शुरुआत से ही इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई की अब जिम्मेदारी है कि उन सवालों के जवाब तलाशे जाएं। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सीबीआई के हाथ में क्या नया है? देखिए समीर, जिस तरीके से जांच हुई, जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सब कुछ किया, उसने एक तरीके से सब कुछ गुड़गोबर कर दिया है। शायद यही वजह है कि सीबीआई के हाथ अभी तक खाली हैं और वो फॉरेंसिक एविडेंस ही जुटाने में लगी हुई है इतने दिनों से। कभी 3D मैपिंग कर रही है, कभी उनकी डायरियों को तलाश रही है, कभी पुराने पन्नों को देख रही है, कभी उन जगहों पर जा रही है जिन जगहों पर जो आरोपी है वो गया है। आप सोचिए कितना ये जघन्य वारदात होता है। और उसके बाद प्रिंसिपल सबसे पहले सुबह में अपने अस्पताल में एक बैठक करते हैं, उस बैठक में वो आगे की रणनीति तय करते हैं। उसके बाद पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया जाता है, फिर पुलिस आती है और फिर पोस्टमार्टम लेकर तमाम तरह की चीजें होती है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी आनन फानन में बॉडी को जला दिया जाता है। उनके माता पिताजी को देखने कई सारे ऐसे लूप हॉल्स हैं जिसको देखकर एक आम आदमी को भी लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक तरह से साजिश की बू आती है। शायद यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है और इतने दिनों के बाद भी सीबीआई के हाथ आधिकारिक रूप से अभी तक खाली हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट भी सीबीआई के पास अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि जो अपुष्ट सूत्र हैं उसके हिसाब से कोलकाता पुलिस के पास आ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठता है, घूम फिर के कहानी आती है कि आखिरकार कोलकाता पुलिस ने, जो कि एक कह सकते हैं कि प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? क्या किसी को बचाने के लिए किया या इसके पीछे कोई और भी शख्स था? तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके लिए सीबीआई को जांच का दायरा दिया गया है और इस जांच के दायरे में वो सब लोग आ रहे हैं जिसको सीबीआई को शक हो रहा है और सीबीआई सबसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अगर हम हाथ की बात बोले तो अभी भी सीबीआई के हाथ आधिकारिक तौर पे खाली हैं। ये जरूर है कि सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में बताएगी कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, किन किन लोगों से पूछताछ की है, किन किन लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है, किनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, किनका साइकोमेट्रिक टेस्ट किया है, किनका नार्को टेस्ट भी करने की तैयारी है। तो ये सब अपने सीबीआई अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा उसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने गुरुवार को पेश जरूर करेगी। समीर, तो कुमार कुंदन ये अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले में अब तक की जांच हुई है और अब तक इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं कि जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में। ये भी अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर अस्पताल के वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं क्योंकि लगातार उनसे सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। शुरुआत से ही संदीप घोष ने इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं जो खुद सवालों के घेरे में है। इस बीच आपको बता दें, एसजी ने नेशनल टास्क फोर्स को लेकर भी स्वागत किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सॉलिसिटर जनरल ने नेशनल टास्क फोर्स का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए, हम खुद इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। तो ऐसे में एसजी ने इसका स्वागत किया। लेकिन कई सवाल भी उठाए गए हैं। सीजीआई ने पूछा कि शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? जितेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जिक्र सीजीआई की तरफ से आज किया गया। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो दलीलें दी जाएंगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कई सवाल कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं और ये बहुत गंभीर सवाल हैं जो इशारा ये करते हैं कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही थी। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर से ही वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जरा एक बात बताइए कि अभी तक सीबीआई के जो सोर्सेज हैं आपके, उनकी तरफ से जो जानकारियां आपको मिली हैं, कहीं सीबीआई को इस बात का कोई शक है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त में है, संजय रॉय, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी आज शाम को होने जा रहा है, उसके अलावा भी इस वारदात में कोई दूसरा या तीसरा शामिल था क्या? इसका कहीं से कोई शक सीबीआई की टीम को है क्या?
देखिए, सीबीआई की जो प्रारंभिक जांच है उसमें एक जांच तो क्लियर है कि संजय राय उस जगह पे था जिस जगह पे ये घटना हुई है। हाँ। तो संजय राय के इतर और कौन से लोग थे, इसकी जानकारी सीबीआई अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं दे पाई है और सीबीआई इसमें एक तरीके से कह सकते हैं फूक फूक कर कदम रख रही है। कल भी हमने देखा सीबीआई बाकायदा उस अस्पताल का एक तरीके से कह सकते हैं ज्योग्राफिकल मैपिंग कर रही थी और बाकायदा चौथे फ्लोर के नहीं बल्कि ऊपर छत पे जाके उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा एग्जिट गेट तो नहीं है जिसमें कोई आया हो और उस एग्जिट गेट से निकल गया हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने है, जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था, उस सीसीटीवी फुटेज से इतर भी क्या कोई रास्ता है जिससे कोई आ सकता है और निकल के जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रुटैलिटी हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक शख्स का काम नहीं है, एक ऐसी सामान्य धारणा है। लेकिन इसको एविडेंस के तौर पर पेश करना और प्रूफ करना उतना ही मुश्किल है जितना ही सीबीआई को यह बताना कि वहां पे और उसके अलावा कौन कौन सा शख्स था। अगर कई सारी कड़ियों को जोड़ें समीर, तो आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई हर लोगों से, कल भी पीड़िता के घर पे गए हैं सीबीआई और वहाँ 6 घंटे से ज़्यादा जो है लोगों से पूछताछ की है, उनके माता पिता इसका दोबारा बयान लिया है, उनके घर की भी मैपिंग की है, 3D मैपिंग की है, उनके घर से जो डायरी जो पीड़िता के पास से मिली थी, उन डायरी के कुछ पन्ने गायब थे, उसको जानने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मिसिंग कैरेक्टर है सीबीआई उसके पास भी जाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो डिलीवरी बॉय जिसने रात को खाना पहुँचाया था, अभी तक वो मिसिंग कैरेक्टर है, उसको भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई फिलहाल अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बता रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसको इस बात की जानकारी है कि एक शख्स जो संजय राय था वो वहां था, उसके इतर कौन कौन था उसी की जानकारी सीबीआई जुटाने की कोशिश कर रही है और इसके माध्यम से वो कातिल तक पहुंचना चाहती है और उसके मोटिव के लिए भी।